दोस्तों, क्या ओम ईश्वरीय शब्द है या हिंदू धर्म ने बस ऐसे ही बना दिया है? क्योंकि अगर ओम ध्वनि है तो विज्ञान के अनुसार उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, यानी यूनिवर्स चाहिए। तो ब्रह्मांड पहले आया या फिर ओम? लेकिन हिंदू यहाँ पर क्लेम करते हैं कि पहले ओम था और उससे यूनिवर्स की रचना हुई है। तो ये एक पैराडॉक्स क्रिएट करता है। आइए इसको समझते हैं। विज्ञान वेव्स को हर्ट्ज की रेंज के अनुसार बांटता है, वैसे ही जो हिंदू दर्शन तरंगों को, वेव्स को 4 भागों में बांटता है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। और जहाँ विज्ञान हमारे थॉट्स को, विचार को ब्रेन वेव्स यानी इलेक्ट्रिकल वेव्स की तरह देखता है और साउंड को मैकेनिकल वेव की तरह देखता है, हिंदू दर्शन सभी तरह की वेव्स को इन्हीं 4 कैटेगरी में रखता है। और हिंदू दर्शन यह भी मानता है कि वेव्स फिजिकल होने के साथ साथ नॉन फिजिकल भी होती हैं। जैसे जब आप कुछ बोलते हैं तो वहाँ 4 तरह की तरंगे होती हैं। एक तो जब आपने बोल दिया, वाणी जो सुनाई दी, उसे हम वैखरी कहते हैं। लेकिन यदि उसी बात को आप मन में बोलते हैं तो उससे रिलेटेड तरंग को हम मध्यमा बोलते हैं। और उस बात को बोलने का जो विचार उठता है उस तरंग को हिंदू दर्शन पश्यंती कहते हैं। और मन में जो विचार उठे हैं उसको वाणी में बदलने की जो शक्ति है उसके स्रोत को परा कहा जाता है। और परा के स्तर पर जो तरंग होती है उसको अनाहुत कहते हैं, यानी अनस्ट्रक साउंड कहते हैं। यानी यह जो साउंड तरंग है इसको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, वो 2 चीजों की टकराहट से उत्पन्न नहीं होती, वो स्वयंभू होती है। इसलिए ओम परा स्तर पर स्वयंभू है। दोस्तों, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।